वर्ष 2025 बिहार विधानसभा में दरभंगा राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज से कुछ दिन पूर्व राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव इसी दरभंगा की धरती से माई बहन योजना का ऐलान किया था और उसके बाद दरभंगा की इस धरती पर जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की विकास यात्रा लेकर के अशरफ अंसारी पहुंचे हैं। अशरफ अंसारी यहाँ ये विकास यात्रा लेकर के इसलिए पहुंचे हैं ताकि वो मुसलमानों के बीच में जा सके और मुसलमानों को बता सके कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है। इस गाड़ी को हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी पे देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान से लेकर के बच्चे की पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, न्याय के हद विकास, मदरसा, मजार को संवारा गया। नीतीश कुमार के शासनकाल में इंसाफ के साथ अमन, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम नीतीश कुमार का अक़लियत के नाम, ये सारा स्लोगन पूरी गाड़ी पे पेंट है। और नीतीश कुमार जो भी काम किए हैं पिछले 19 वर्षों में उस सारे काम को मुसलमानों के बीच गिनाने जा रहे हैं अशरफ अंसारी। आपको बता दरभंगा में 4 विधानसभा है जहां वो जाएंगे। इस विधानसभा में वो लोगों से बात करेंगे और खास करके अल्पसंख्यक लोगों को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें आज से लगभग 2 महीना पूर्व जेडीयू के ही एक बड़े नेता हैं, लोकसभा में सांसद है, ललन सिंह उनका नाम है, उनका एक बयान आया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मंच से, खुले मंच से कह दिया कि मुस्लिम जो है वो जेडीयू को न वोट दिया है, न देता है, न देगा, मुगालफते में नहीं रहना है। उसके बाद से कहीं ना कहीं मुसलमानों को आहत पहुंची और मुसलमान के कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और बताया कि मुसलमान वोट जेडीयू को देता है लेकिन उतनी संख्या में नहीं दे पाते हैं जितनी संख्या में देना चाहिए। इसी को आज अशरफ हुसैन अंसारी ने भी कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो मनोरमा देवी कैसे बनी। अशरफ अंसारी ने कहा कि मुसलमान वोट देते हैं, लेकिन जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं ललन सिंह, वो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ललन सिंह के बयान से आहत होकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ इस यात्रा को लेकर के दरभंगा से आगाज कर रहे हैं और ये दरभंगा जो है राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना का प्रारंभ इसी धरती से किया। अब जेडीयू के अल्पसंख्यक के नेता अशरफ अंसारी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक विकास यात्रा अक़लियती तरक्याती सफ़र पे निकले हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है 19 सालों से उन्होंने निरंतर इस समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो भी बुनियादी मसले हैं उन सारे बुनियादी मसलों को उन्होंने हल किया है और आगे भी हल करने की कोशिश में रवां दवा है। और आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अक़लियती बच्चों के लिए तालीमी इदारे का और उस सब का हॉस्टल का या कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला हो या मदारिस के मामले हों या आपके हमारी तरक्की, तहज़ीब, तमद्दुन का मामला हो और हमारे बच्चों की शिक्षा का मामला हो, बीपीएससी से उनको बीडीओ सीओ बनाने का मामला हो या बीपीएससी के माध्यम से हज कमेटी में जो फ्री कोचिंग चला करके वो दरोगा बनाने का मामला हो और उस पर जो मेंस निकालते हैं, पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, उनको 50,000 रुपये बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपये उनको तैयारी के लिए दिया जाता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल को 50 करोड़ रुपये लगा करके बनाया गया है। मौलाना गुलाम सरवर हॉल को बनाया गया, अब्दुल क़य्यूम हॉल, अंसारी हॉल को बनाया गया है। यानी बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के हमारे आखिरी आरामगाह तक, यानी कब्रिस्तानों में आप देख लीजिए। और उससे भी ऊपर जो है हमारे जो दीन में जो बातें हैं, जो कुरान और हमारे नबी कहते हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मनाही करते हैं, उनको कितना भी नुकसान हो जाए उस शराब की पाबंदी पे आयद किए हुए हैं। विपक्ष इतना कहता राजस्व का घाटा होता है उसकी परवाह नहीं किए हुए पर और लगातार वो बिजली हो, सड़क हो, ये तो अलग चीज़ है। इन सब सारे कामों को कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है उस मात्रा में उसमें ये वोट नहीं कर पाता है, समर्थन नहीं कर पाता है। और जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, जो लोग भागलपुर दंगे में कि जो हमारे मुसलमान भाई को मार करके उस पर गोभी बो दिया गया, उनको बचाने का काम करते हैं, हमारा समाज उनको थोक मात्रा में क्यों वोट देता है। जो लोग जो प्रधानमंत्री रहते हुए भागलपुर दंगे के उस एसपी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, उसके बाद मलयालम इतना सब हुआ, उसको क्यों ऐसा है। हमारे समाज को सिर्फ ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो है जज्बात का च्युइंगम पे
खिला करके थोड़ी देर के लिए स्वाद तो बदल देती हैं। हम वही अपने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से अपील करने वाले आए हैं। हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर खां साहब हैं, प्रदेश के महासचिव हैं पार्टी के, और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं जाहिद हुसैन साहब हैं, अब्दुल बाकी साहब हैं, अंसार बख्खो साहब हैं। ये सब लोग हम लोग मिलकर, और साथ ही जगह जगह पर जाएंगे। यही सब आप लोगों से हम लोग समाज से गुजारिश करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सब कामों की किया, आपका कभी अहित नहीं किया है। वो चाहे किसी के साथ रहे हों, किसी के साथ रहे हों, पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपने यूएसपी पे काम किया है। इसलिए हम लोग गुजारिश करने आए हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए, और जो कोई आपके ऊपर एहसान करे उसका बल बढ़ करके बदला देना चाहिए। वही हम लोग गुजारिश करने के लिए ये अल्पसंख्यक विकास यात्रा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और जनाब अशरफ भाई और मेजर इकबाल हैदर साहब आ रहे हैं जो प्रभारी हैं माइनॉरिटी के। इनका असल मकसद है जो मुसलमानों के बीच जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, लोग आज सब कुछ जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इन लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या क्या काम किया। आज फिर लोग सोए हुए हैं, हम लोग आए हैं उन्हीं की इस्तकबाल के लिए, और वो साथ चलेंगे। जो लोगों को ये बताना है, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाना है। कि दरभंगा में कहाँ वो जाएंगे, कितने दरभंगा 2 दिन वो रुक रहे हैं, एक आज रुकेंगे और एक कल। और इनका 4 विधानसभा का प्रोग्राम है। पहला अभी बहादुरपुर का है, दूसरा ग्रामीण रहेगा, तीसरा बेनीपुर और चौथा कुशेश्वर स्थान। ये 4 जगह। 4 विधानसभा में क्यों जा रहे हैं वो? 4 जगह जाने का रीज़न है कि देखिए अभी तो वक्त कम है और काम भी बहुत ज़्यादा है, और पूरे बिहार का दौरा है। ये तो दरभंगा के लिए नहीं है, लेकिन फिर वक्त निकालेंगे तो और भी विधानसभा में वो जाएंगे। ये काम किए हैं। कुछ देहात एरिया में जो लोग, कुछ अदर पार्टी के लोग भयभीत कर देते हैं, उसी को यानी के दूर करने के लिए ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी साहब ये विधानसभा, उसके बाद प्रखंड बाय जा कर के मुसलमानों से मिलेंगे और नीतीश कुमार का सोच, उनका विकास को यानी के हम लोग ले जा कर के गांव-गांव यानी के पहुंचाएंगे। आप लोग यहाँ स्वागत। हमारे जनाब अशरफ अंसारी साहब आज आ रहे हैं दरभंगा, उनके स्वागत में हम लोग यहाँ खड़े हैं। और वो ये आप आए हैं अक़लियतों का यात्रा में कि मुसलमान में नीतीश कुमार जी ने जो उपलब्धियाँ बिहार अक़लियतों के समाज के लिए जो दिया है, वो सारी बात बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।